तो अभी रिसेंटली रामभद्राचार्य जी ने कहा कि जो प्रेमानंद जी हैं उनको संस्कृत का सह नहीं आता है और एक अक्षर उनको संस्कृत का नहीं आता है। केवल गणित के जैसे यजुर्वेद के 18वें अध्याय के अंदर 24 से लेकर के और 26 तक के जो मंत्र है वो 3 मंत्र तीनों विशिष्ट है। और ये अपने यहाँ जो रुद्राध्यायी जो रुद्राष्टाध्यायी होती है उसके अंदर ये तीनों क्रम से ही पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि गुण धर्म और गुण कर्म ये दोनों जो युग्म है ना ये हमारे यहाँ पे है। गुण कर्म के हिसाब से अपने यहाँ पे व्यवस्था ही चली और गुण धर्म के आधार पे अपने यहाँ पे वैदिक जो शब्द है उनके अर्थ निकले। जीवे में शरदा शतम पश्चिम शरदा शतम, उसमें शतम मदीना आता है तो शतम और दीना तो उसमें वो शतम मदीना हो गया। कई लोग दिखाते हैं इसमें देखो मदीना शब्द है, मक्का और मदीना वेदों में। उस मंत्र में आगे जाकर के ये कहा गया कि तू तेरे ससुर की रानी बन, तू तेरी सास की रानी बन। पति के मुद्दे पे तो बहुत सारी बातें हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा भी कहा कि तू तेरी ननद की रानी बन, तू तेरे देवर की रानी बन। ये पाया जाता है कि अपन हाथ मिलाते हैं उसको हथलीवार ऐसा कुछ कहते हैं अपने यहाँ पे। तो वो जो दोनों हाथ मिला रहे होते हैं, हाथ पकड़ रहे होते हैं, तो वहाँ सुंदरतम शब्द आता है गृह्णामि सौभाग्य, मैं तुझे सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ हाथ पकड़ कौन रहा है? हाथ तो दोनों पकड़ रहे हैं। और हाथ मिलाना कई लोग सोचते हैं कि बाहर से आया है, लेकिन मैंने एक जगह रामायण में भी पढ़ा था कि सुग्रीव और भगवान राम भी हाथ मिलाते हैं, हस्त मिलाप। जनरली हम यही समझते हैं कि जैसे नमस्ते हमारा है और हाथ मिलाना जो है वो हैंडशेक करना फौरन से आया, लेकिन ऐसे हमको हमारी संस्कृति में भी कुछ सिंबल मिलते हैं हाथ मिलाने से। और जब कभी भी जिस किसी भी दिन रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी दोनों एक जगह होंगे, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, जितना मैं जानता हूँ प्रेमानंद जी महाराज साक्षात दंडवत करेंगे रामभद्राचार्य जी को, और रामभद्राचार्य जी महाराज उसी तरीके से उनको अपने वक्षस्थल पे गले लगा करके और बच्चे सदृश जिस प्रकार से वो वात्सल्य रस बरसता है ना वैसा बरसाएंगे। विशिष्ट बात जो उन्होंने कही, संतों के मुख से जो निकलता है वो विशिष्ट होता है। हाँ, आदि शंकराचार्य जी ने बहुत कटु भाषा में अपने कई प्रवचन दिए हैं। हम देखते हैं जब दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथ मैंने कई पढ़े हैं, उसमें वो भी बहुत कटु भाषा में खंडन करते हैं। तो हमें लगता है ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, जबकि ऐसा नहीं है कि झगड़ा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विज्ञान दर्शन के एक और लेटेस्ट पॉडकास्ट में, जहां आज हम फिर से एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, या चर्चा कह लीजिए, एक शूट कर रहे हैं, इम्प्रॉम्प्टू चर्चा। और आज हमारे साथ में है दिलीप पारीक सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सीरीज में। धन्यवाद। और ये प्राचार्य पद पर नियुक्त है राजस्थान सरकार में, संस्कृत संबंधित विषय पढ़ाते हैं और पीएचडी भी हैं वेदों में। तो आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को लिया जाए जो एकेडमिक और गुरुकुल पद्धति दोनों से जुड़े हो, क्योंकि ये गुरुकुल पद्धति से भी इनका ताल्लुकात रहा है और मॉडर्न एकेडमिक में भी इन्होंने पढ़ाई की है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सर स्वयं ही अपना परिचय दें, फिर हम आज की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद मोहित जी। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार पारीक है जी। मैं भरनाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे प्राचार्य पद पे कार्यरत हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो मेरे गांव में हुई, लेकिन 9th क्लास से मैं गुरुकुल के अंदर 4 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती के सानिध्य के अंदर मैंने वहाँ पे 3 साल सस्वर वेद पाठ जो है वो गुरुकुल पद्धति से किया वहाँ पे। उसके बाद में मेरी जो शिक्षा हुई वो सामान्य जो कॉलेज है उनके अंदर, और मॉडर्न जो एकेडमिक लाइन है उसमें हुई। फिर मैंने स्वयं पाठी के रूप में वेद से एमए किया, फिर वहां से मैंने बीएड एमएड किया, और उसके ठीक बाद के अंदर मेरी जो है वो गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। फिर जैन विश्व भारती लाडनू से मैंने वेदों पे पीएचडी का काम किया। तो ये तो रही मेरी अकादमिक जो यात्रा है वो। उसके साथ मैंने मेरा काम पड़ा 2 रिसर्च पेपर पढ़ने का। एक मैंने उज्जैन के अंदर यूनिवर्सिटी में, संस्कृत यूनिवर्सिटी में वहां पे पढ़ा था। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू विश्वविद्यालय है। और आपका स्वयं का रिसर्च पेपर? हाँ, आपने कॉन्फ्रेंस में पढ़ा? हाँ, वहाँ पे मैंने पढ़ा। तो हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भी मैंने एक रिसर्च पेपर वहाँ पे पढ़ा था। फिर उसके साथ मैं थोड़ा कविताएं लिखता हूँ, इसलिए 4 किताबें मैंने लिखी है। तो 4 किताबें लिखी गई हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में हमसे जितना हो रहा है उतना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी सी यात्रा है। फिर उसके साथ एक चीज और जुड़ती है, वो ये है कि राजस्थान में जो शिक्षक संगठन है उनमें एक बहुत बड़ा संगठन है जो गजेटेड ऑफिसर्स जितने भी हैं उनका आज दिन जो उनकी संख्या वो 50,000 है। देशला नाम से मैं उसका भी प्रदेश कोषाध्यक्ष रहा, और वर्तमान में मैं प्रिंसिपल एसोसिएशन जो है उसका प्रदेश कोषाध्यक्ष रहने के बाद वर्तमान में वहाँ अतिरिक्त महामंत्री सामान्य के
पद जो है उसके जो दायित्व है उसका निर्वहन भी मैं कर रहा हूँ। तो ये एक सामान्य सा छोटा सा मेरा परिचय। जी। तो पीएचडी आपने किस विषय में की, वेद में, क्या इस बारे में कुछ? हाँ, पीएचडी मैंने जगत राम भट्टाचार्य जी मेरे गाइड, वो भी कलकत्ता के अंदर हैं, तो उनके निर्देशन में मैंने वेदों में पारिवारिक शांति की अवधारणा, इस विषय पर मेरा शोध कार्य वहां पे संपन्न हुआ। ये वेदों के बारे में भी था, वेदों में परिवार के बारे में भी था, और वेदों में जो परिवार, उस परिवार की शांति के बारे में भी था। तो ये कुल मिला के इस विषय। ये पीएचडी आपने गवर्नमेंट सर्विसेज में आने से पहले की थी या उसके बाद? नहीं, उसके बाद अच्छा। जो मतलब जी। शिक्षण कार्य भी मेरा गवर्नमेंट सर्विसेज में पहले ही आ चुके थे? हाँ, मैं 2006 के अंदर आ गया था, और पीएचडी में मेरा जो एनरोलमेंट हुआ था वो 2009 में हुआ था, और 17 में मुझे वो अवार्ड हुई थी। जी। तो आपने ये जो विषय बताया है पीएचडी जिसमें आपने की, हाँ। क्योंकि ये आजकल बहुत रेलेवेंट मुझे लग रहा है। आपने काफी पहले ये पीएचडी की, लेकिन अभी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स फॉरेन में भी फेस की जा रही है, इंडिया में भी फेस की जा रही है, जापान में तो बहुत दशकों से ऐसी, शायद सेंचुरी से ऐसी प्रॉब्लम फेस की जा रही है कि अकेलापन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और ये जो परिवार वाला जो सिस्टम है, कुटुंब व्यवस्था, ये बहुत ज्यादा दूसरी संस्कृतियों में नहीं दिखती है। तो वैदिक संस्कृति में परिवार व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि आपने उसमें पीएचडी की है, तो एक तो मैं ये विस्तार से जानना चाहूंगा। और मॉडर्न टाइम में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन भी क्या हमको वेदों से मिल सकता है, इस पर यदि आपकी कोई दृष्टि हो? हाँ, देखिए, परिवार की जो बात है वो भी वेदों के संदर्भ में यदि है तो वहां मैं एक बहुत ही सुंदर से कॉर्ड जो वहां पे एक वैदिक मंत्र के अंदर है, उसी से मैं पूरे परिवार की आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वहां पे स्त्री जो है उसके लिए एक बहुत ही सुंदरतम मंत्र वहां पे आया है, साम्राज्ञी ससुरे शुभव। उस मंत्र में आगे जाकर के ये कहा गया कि तू तेरे ससुर की रानी बन, तू तेरी सास की रानी बन। पति के मुद्दे पे तो बहुत सारी बातें हैं, उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा भी कहा कि तू तेरी ननद की रानी बन, तू तेरे देवर की रानी बन। तो यहाँ दो तीन विशिष्ट बातें हैं कि सामान्य रूप से अपन ये देखते हैं कि रानी तो राजा की ही होती है, लेकिन वेदों में इस तरीके से ससुर की भी रानी, सास की भी रानी। तो ये जो कहा गया वो किस संदर्भ में कहा गया? नंबर 2 कि ससुर, सास, ननद और देवर, इन चारों का वर्णन होना स्पष्ट रूप से द्योतित करता है कि वहां पे जो बात थी वो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार की ही रही है। एकल परिवार जैसी कोई भी कॉन्सेप्ट जैसे आपने ये जो रिश्तों के नाम लिए, इन रिश्तों को एकदम आइडेंटिकल अंग्रेजी में इनका कोई ट्रांसलेशन भी नहीं है, क्योंकि वहां इस तरीके से वहां उनकी नजर में ये लंबे रिश्ते हो गए। हाँ, बहुत लंबे हो गए। और हमारे लिए आज भी हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर ये जो है वो परिवार का, निश्चित रूप से परिवार का ही हिस्सा माना जाता है, काफी पास की चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक बात तो यह है कि ये चार चीजें इस तरीके से आ जाना, फिर पितामह, पितामही, कन्यका, ऐसे शब्द भी वहां पे आए हैं। तो निश्चित रूप से ये भी बताते हैं कि परिवार की इस अवधारणा के अंदर पितामह, पितामही, दादाजी, दादी, इनका भी निश्चित रूप से स्थान होता था, और छोटे बच्चों का भी होता ही होता था। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो हालांकि वसुधैव कुटुंबकम वाला मसला है, लेकिन उस कुटुंब का अर्थ अगर एक सामान्य अर्थों में भी लिया जाए तो इन सभी सदस्यों को एक साथ रखते हुए कुटुंब की वहां पे जो अवधारणा है उसको स्पष्ट किया गया। अब रही बात रानी बनने के, तो जो मैंने शोध कार्य किया उसमें मेरा ऐसा मानना रहा कि रानी जो है वो पदेन होती है, और अगर उसकी जो बात होती है वो आज्ञा की तरह मानी जाती है। तो पहली बात तो रानी योग्यता के आधार पे बनाया जाता है। तो पहली जो यहाँ पे अवधारणा है वो तो योग्यता के लिए हो गई कि तूने इतनी योग्यता उस परिवार में अर्जित करनी है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसने इस तरीके से योग्यताएं अर्जित की तो ये अपने व्यवहार से रानी बनते हुए इस संपूर्ण कुटुंब का जो कार्य है, दायित्व उनका निर्वहन करेगी, और परिवार के सदस्य जितने भी होंगे वो निश्चित रूप से इसकी बात मानेंगे। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो बहुत सुंदरतम वहां पे कल्पना की गई है, और स्त्री की जो स्थान है परिवार में वो भी बहुत बहुत उच्चतम वहां पे दिया गया। यानी ये जो कुछ ऐसा फैलाया जाता है, लेफ्टिस्ट लोग जो स्पेशली वो ऐसा बहुत प्रमोट करते हैं कि मतलब वैदिक इरा में या फिर वैदिक सिविलाइजेशन में वुमेन्स जो थी वो बहुत इंफीरियर थी, वुमेन जो है वो उसका कोई स्थान नहीं था। बहुत सारी फेमिनिस्ट भी ऐसा बोलती है। तो ये तो फिर यहाँ क्लियर रेफरेंस है, आपकी रिसर्च में पूरा स्पष्ट है। जब रानी ही कह दिया गया, जब रानी ही कह दिया गया तो ये एक राज्ञी शब्द एकमात्र जो है ना, इस समस्त प्रकार के जो कुतर्क है ना इनके कारण कई लोगों को लगता है जब हम ऐसे रेफरेंस दिखाते हैं तो कि ये तो बस कहीं वर्णन भर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, फिर आप बताइए इस पर आपका ओपिनियन, कि अगर किसी भी
ग्रंथ में, जो कि उस सोसाइटी का सुप्रीम माना जा रहा, परम प्रमाण माना जा रहा है, वहां पर अगर इस तरह की बातें आ रही है, इसका मतलब वो समाज में है, तभी वो वहां पर परिलक्षित हो रही है। वहां पर है तो समाज में परिलक्षित होगी ही होगी, अलग नहीं हो सकती है उससे। जैसे हमको वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा मिलता है कि फीमेल्स को वहां वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ शास्त्रार्थ करने का, न्याय करने का भी अधिकार है, साम्राज्ञी बनने का भी अधिकार है। तो ये तो फर्क तो है, फर्क भी है, उसका स्पष्ट वर्णन भी वहां पे किया गया है। और रानी जैसे सर्वोत्कृष्ट जो राज्य के संदर्भ में भी बहुत बड़ा पद हुआ करता है, ठीक है ना, वहां यदि उसकी कल्पना की गई है, वहां यदि उसका वर्णन किया गया है, तो निश्चित रूप से अपन ये कह सकते हैं तत्कालीन समाज के अंदर जो स्त्रियों की जो स्थितियां रही हैं वो बहुत ही सुदृढ़ रही है, ऐसे ही तो वर्णन नहीं कर दिया। और रही बात अभी जो शास्त्रार्थ की आपने जो कही थी, तो जहां कहीं भी शास्त्रार्थ का प्रसंग आया और वहां यदि स्त्रियों का नाम आया है, तो निश्चित रूप से ये बात भी माननी पड़ेगी अपने को कि उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, तभी तो शास्त्रार्थ के उस स्टेप पे वो आई हैं। और शास्त्र पढ़े भी हैं, और शास्त्र पढ़ने के बाद में उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा भी इतनी बड़ी रही है कि वो शास्त्रार्थ जैसे जो उस समय का कंपटीशन हुआ करता था, उस तक में वो भाग लेती थी। टफ चीज थी, जो एक टफ चीज थी, ठीक है। ज्ञान के मुद्दे पे यहाँ पे लिंग के आधार पे एकाधिकार की बात कहीं भी वेदों में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको स्त्री के संदर्भ में वहां मिलेगा। परिवार और परिवार की समस्याओं के मुद्दे पे यदि अपन बात करें तो बहुत एक सुंदर से एक वहां पे मंत्र आता है कि समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानम वस्तु वो मनो यथा वह सुसहासते, ऐसा एक मंत्र वहां पे आया। ये किस वेद में है? ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में, हाँ, ऋग्वेद में ये मंत्र है। तो समानी वह आकुति, जो शब्द आकुति शब्द संकल्प का द्योतक है यहाँ पे, कि हमारे संकल्प समान हो, हमारे हृदय समान हो, हमारे मन समान हो, जिससे कि हम सारे के सारे सुंदर लगे। तो ये बात जब समानता की बात कर रहे हैं, तो किसी भी परिवार, किसी भी संगठन, ठीक है, इन दोनों के लिए दोनों तीनों चीजों का होना परमावश्यक है। संकल्पों की समानता जो होती है ना, वो विकास का द्योतक है, वो सौहार्द का द्योतक है। संकल्पों की समानता के साथ हृदय की समानता, हृदय में उठने वाले भावों की समानता, ये फिर मन जो है बहुत ही विशिष्ट है यहाँ पे वेदों के संदर्भ में। और वो संकल्प जो शब्द वो भी बहुत विशिष्ट है। एक नासदीय सूक्त है, नासदीय सूक्त के अंदर सामान्यतः न सतासित ऐसी कुछ बात चलती है, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इस पे वहां पे वो दार्शनिक प्रवृत्ति रही है, उसके दार्शनिक दृष्टिकोण से वो उस सृष्टि के क्रम को बताते हैं। तो जब अंततोगत एक प्रश्न आता है कि तो फिर था क्या, ये सारी सृष्टि जो हुई वो किससे हुई, सबसे पहले फिर था क्या? तो बहुत सुंदर सी बात वहां पे लिखी हुई है, कामस्तदग्रे, वो संकल्प शक्ति थी। अब अगर वो संकल्प शक्ति जिससे समस्त सृष्टि का आरंभ हुआ है, वही संकल्प यदि समान हो परिवार में, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का भी विकास होता है, परिवार का भी विकास होता है। ये दोनों चीजें साथ चलती है। फिर एक बहुत सुंदर बात वहां पे आती है, वहां वो लिखते हैं गृह्णामिते सौभगाय। अपने यहाँ वैदिक जो रीति रिवाज है उनके अंदर भी ये पाया जाता है कि अपन हाथ मिलाते हैं, वहां उसको हथलीवार ऐसा कुछ कहते हैं अपने यहाँ पे। तो वो जब दोनों हाथ मिला रहे होते हैं, हाथ पकड़ रहे होते हैं, तो वहां सुंदरतम शब्द आता है गृह्णामिते सौभगाय, मैं तुझे सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ हाथ पकड़ कौन रहा है? हाथ तो दोनों पकड़ रहे हैं। तो ये जो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आई, गृह्णामि, मैं ग्रहण करता हूँ, ये किसके लिए? ये दोनों के लिए आई है। और हाथ मिलाना कई लोग सोचते हैं कि बाहर से आया है, लेकिन मैंने एक जगह रामायण में भी पढ़ा था कि सुग्रीव और भगवान राम भी हाथ मिलाते हैं, हस्त मिलाप का ऐसा कुछ वर्णन। हाँ, ऐसा भी रहा होगा निश्चित रूप से। जनरली हम यही समझते हैं कि जैसे नमस्ते हमारा है और हाथ मिलाना जो है वो हैंडशेक करना फौरन से आया, लेकिन ऐसे हमको हमारी संस्कृति में भी कुछ सिंबल मिलते हैं हाथ मिलाने। हाँ, मिलते हैं। और वर्तमान जो वैदिक जो रीति रिवाज है उनके अंदर वो दोनों हाथ हथलेवा, उसको अपन जनरली शायद ऐसा कुछ कहते हैं, और उसको मिलाते समय उसको ढका और जाता है अपने यहाँ पे कि जैसे ये नवविवाहित होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में इनका इस तरीके से एक दूसरे को स्पर्श करना जन सामान्य की दृष्टि में ना आए, ऐसा मानते हुए भी उसको ढका भी जाता है कि लोक लज्जा के हिसाब से भी उसको ढक करके। लेकिन बड़ी बात क्या है, सौभाग्य के लिए धारण करता हूँ ये है, तो इसका मतलब अलग होना दुर्भाग्य माना गया है। उन दोनों, सौभाग्य किसका? पति विशेष का सौभाग्य या पत्नी विशेष का? नहीं, दोनों को सौभाग्य है, क्योंकि दोनों ने हाथ मिलाया। संधि में तो ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, तो ये दोनों का सौभाग्य माना गया है। तो ऐसे करके परिवार की बहुत ही सुंदरतम वहां पे अवधारणाएं है। शब्दों में बहुत चमत्कार है, दुहिता शब्द है, ऐसे जो शब्द आए ना,
इन शब्दों का अपना एक चमत्कार है। दुहिता का जैसे क्या अर्थ है, जो दो दुहिता। परिवार का हित करे, इस प्रकार। हाँ, ऐसा भी है, जो दो और परिवार का हित करे उसका भी है। और दूर दूर जाने के अर्थ में भी हाँ, दूरे हिता। हाँ दूरे हिता जिसका है, तो दूरे हिता इस अर्थ में भी आता है। तो ऐसा मानते हैं कि कन्या जो है वो विवाह के पश्चात दूर हो जाएगी, और उसके दूर रहने में उसका भी हित है, परिवार का भी हित है। तो ऐसा मानते हुए भी उसके लिए दुहिता शब्द आया है। एक बहुत ही रोचक बात और बताता हूँ, क्योंकि संदर्भ ऐसा चल गया कि महामृत्युंजय जो मंत्र माना जाता है, वहां एक उदाहरण आता है उर्वारुकमिव बंधनात्। तो मैंने जो वेद में शोध किया, मुझे ये उर्वारुकमिव जो है ना, ये उर्वारुकमिव, ये जो अर्थ आता है इसका, ये ककड़ी के अर्थ में आता है। मुझे ये कन्याओं के संदर्भ में भी मिला। उन्होंने कहा जिस प्रकार से ककड़ी पकने के बाद में स्वतः ही अलग हो जाती है उस बेल से, उसी प्रकार से एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद में जैसे ही हम तेरा विवाह करें, तो तू इस परिवार से स्वतः ही अलग होकर के तुझे जो पतिगृह है तेरा, वहां पे अपनी जो दृष्टि है, वहां पे अपनी जो गति है, वहां पे अपनी मति है, वो लगा लेनी है। तो इस अर्थ में भी बहुत सुंदरतम अर्थ। अच्छा, ये आपने भाव वाली बात ठीक कही। मुझे भी साइकोलॉजिकल रीजन लगता है कि एक महिला का इमोशनल डायनेमिक्स इतना अच्छा होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक पुरुष जो है वो एक बालक को जो पहले से माता से संस्कारित है उसे सम्राट भी बना सकता है, लेकिन पहले से जो संस्कारित है वो उसे माँ के ही द्वारा संस्कारित लेना होगा। वो खुद से वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे माता दे सकती है। एक सर्टेन एज के बाद पुरुष यदि गुरु है तो वो उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, लेकिन शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक के जो संस्कार है वो माता ही दे सकती है, क्योंकि उसमें करुणा है, प्रेम है, सारी चीजें। तो भावनात्मक जो पोषण है वो जैसा स्त्री कर सकती है वैसा पुरुष नहीं कर सकता। हाँ, और वही आधार है, वही आधार। वो एक नागरिक को नागरिक बनाने में, एक इंसान को इंसान, मानव को मानव बनाने का जो ऐसा मुख्य मैंने आधार। कई जगह पर ऐसा कहा है कि चाणक्य जो थे वो यदि सीधा सम्राट बनाने में सक्षम थे तो उन्होंने कोई भी बच्चा क्यों नहीं ले लिया। उनको पहले उन्होंने चंदू ढूंढा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। तो यानी पहले से उनकी माँ द्वारा जो बनाया हुआ बालक था संस्कारित, वो ही उन्होंने लिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी भी बच्चे को उठा करके कुछ भी बना दिया। तो यानी पुरुष जो है वो बीज रूप से संस्कार डालने में सक्षम नहीं है, जैसे माता डालती, जैसा सृजन माता करती है। तो यानी माता के पास भावनाओं का पूरा एक समुद्र है, और शायद इसीलिए वो दो परिवारों को एक साथ जोड़ सकती है। ऐसी जिम्मेदारी वो भी है। वर्तमान संदर्भ में भी अगर अपन इसको देखें ना, तो मुझे आज भी ये नहीं लगता 21वीं सदी में कि एक पुरुष दो परिवारों को विपरीत परिस्थितियों में संभाल सकता है। जो स्त्रियां संभालती आई है, संभाल रही है, और मेरे हिसाब से संभालेंगी। जी, तो ये रीजन हो सकता है वहां पे। जी, और इसमें आपने एक संकल्प वाली बात कही, उस पर भी मेरा एक पॉइंट था कि संकल्प को लेकर के बहुत सारी हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ मेटाफिजिकल पेपर्स को लेकर, वहां पर भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो संकल्प है, जो कामेच्छा या ईक्षण जो ईश्वर का कहा जाता है, वो एक बहुत ही तार्किक चीज है सृष्टि के सृजन में। संकल्प का मतलब ऐसे नहीं है कि बस हम जैसे कहते हैं संकल्प कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया। वो एक बहुत ही साइंटिफिक चीज हो सकती है। सृष्टि के आरंभ में जो संकल्प उठा, और वैसा ही कुछ उसी से तादात्म्य बैठाता हुआ यदि समाज में होगा तो वो भी चलेगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ईश्वर के अणुव्रत जो हम कहते हैं पिता पुत्र का संबंध है, उसे यदि हम पालन करके चल रहे हैं, हम ईश्वर जैसा नहीं कर रहे हैं लेकिन ईश्वर के समकक्ष हम उन्हीं चीजों को वापस रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो समाज ठीक चलेगा। यानी जैसा क्रम सृष्टि का है उसी क्रम से हम समाज को चलाएंगे तो समाज ठीक चलेगा। हम यज्ञ में भी मंत्रों को उसी क्रम में रखते हैं जो सृष्टि क्रम के बताए गए हैं, और विपरीत कर देंगे तो समाज ठीक नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें परिवार वाली भी ऐसी है जो जाकर सृष्टि निर्माण तक भी जुड़ती है। मूल भावनाएं जो होती है ना, वो लगभग सारी जगह एक जैसी होगी। जैसे मान लीजिए भगवान ने संकल्प लिया सृष्टि निर्माण का, स्त्री ने संकल्प लिया परिवार निर्माण का, व्यक्ति विशेष संकल्प ले समाज निर्माण का। तो संकल्प लेने की जो आपने बताई, ठीक वैसी बात है कि ये कोई एक विचार सोच लेना इतना ही मात्र नहीं, उसके पीछे की बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे वो अपनी क्षमताओं का आकलन करता है कि मैं किस काम को करने के लायक हूँ। फिर वो ये भी देखता है जरूरत किस बात की है। फिर वो ये भी सोचता है कि क्या मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये संभव है। और आपने अगर हम इसको पूजा विधान इनमें भी देखते हैं ना,
तो संपूर्ण पूजा विधान जैसे ही शुरू होता है उसमें सबसे पहले संकल्प लिया संकल्प पाठ किया जाता है, पाठ किया जाता है। ओम तत्सत ब्रह्मणो श्वेतवराह कल्पे पूरा अवधि बताई जाती है, पूरी अवधि बताइए, ये जो है ये संकल्प मेरा इस समय लिया कि यार मैं ये इस स्थान पर ले रहा हूँ, सब कुछ बताते और वहाँ सबसे सुंदरतम बात क्या है, वहाँ साक्षी माने गए हैं। वो जैसे मान लीजिए पुरोहित है तो उस पुरोहित को साक्षी बनाया जाता है, समय को साक्षी बनाया जाता है, देश काल को साक्षी बनाया जाता है, ईश्वर को साक्षी बनाया जाता है, जल को साक्षी बनाया जाता है। अच्छा, इतनी सारी चीजें वेदों में है, मैं यहाँ रुकूंगा कि इतनी सारी चीजें वेदों में है। और आपने नाजदीय सूक्त की भी बात की, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था वेदों में गणित को लेकर के। जनरली वेदों में गणित को लेकर के ऐसा भ्रम है कि जो वैदिक मैथमेटिक्स नाम से स्कूल में एक टेक्स्ट बुक चलती है, जो एक शंकराचार्य जी थे, कृष्ण तीर्थ महाराज करके उनका नाम था, तो उन्होंने वो लिखी थी, तो उसका डायरेक्ट वर्णन कहीं वेदों में नहीं आता। वो सूत्र उनके बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे सूत्र हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि वैदिक मैथमेटिक्स का मतलब केवल वो टेक्स्ट बुक है, वेदों में सीधे कोई ऐसे मंत्र नहीं है जहां पर गणित हो। तो क्या इस पर भी यदि आपका कोई अध्ययन रहा है या संज्ञान में आपके है तो बताइए। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे 3 4 5 उदाहरण बताता हूँ जो ये सिद्ध कर देंगे कि वेदों में सीधे सीधे संख्याएं हैं। हाँ, वो बोध जो कराती है ना, क्योंकि अनंता वही वेदा है, वो हमको बीज रूप में समझ आती है, उसका विस्तार होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे एक बार। मुझे तो देखने मात्र से यदि आप देखो ना, तो देखिए पुरुष सूक्त जो शुरू होता है ना, पुरुष सूक्त का जो पहला ही मंत्र है वह सहस्र शिरेखा पुरुष है, सहस्राक्ष है, सहस्रपाद। तो 3 जगह सहस्र शब्द यहाँ पे आया, तो सहस्र शीर्षा कहा है वहां पे परम पुरुष विराट पुरुष जो है ना उनको। तो सहस्र शब्द की परिकल्पना जो है वो सामान्यतः सहस्र वर्तमान संदर्भ में भी लौकिक जो संस्कृत है उसके अंदर भी 1000 का बोध कराता है। तो वहां वो 1000 शब्द कह करके और वो अनंत का बोध करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने संख्यावाचक शब्द को काम में लिया है। हाँ, मतलब गणित का प्रयोग है, उस प्रयोग है सीधा सीधा। ऐसा कोई आप मंत्र बता सकते हैं जो केवल गणित का हो, क्योंकि इसमें दर्शन और केवल गणित के, जैसे यजुर्वेद के 18वें अध्याय के अंदर 24 से लेकर के और 26 तक के जो मंत्र है वो 3 मंत्र तीनों ही विशिष्ट है। और ये अपने यहाँ जो रुद्राध्यायी जो रुद्राष्टाध्यायी होती है उसके अंदर ये तीनों क्रम से ही पाए जाते हैं। अच्छा। और वो पहला जो मंत्र है उसके अंदर 24वां जो मंत्र वो है एकाचमे त्रिसचमे त्रिसचमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचम एकादशचम एकादशचमे। यही मैंने इसी पर वीडियो, इसी पे बना। आप इसको ध्यान से अगर अपन इसको देखते हैं ना, तो वर्तमान इसको इस लिहाज से हम जैसे शिक्षा पद्धति उसके हिसाब से इसको, तो यहाँ विषम संख्या है। एकाचमे तिस्रश्चमे 3 किया है तो 1 1 के बाद 3 3 के बाद में पंचचमे 5 5 के बाद में 7 7 के बाद में 11 11 के बाद में 13। इस प्रकार से ये जो संख्याएं जो चलती है ना वो 33 तक जाती है। तो 33 तक की जो संख्याएं जो चले ये विशिष्टता का बोध कराती है। 1 से परब्रह्म परमेश्वर मान सकते हैं अपन, और 33 से 33 कोटि जो है वो देवता मान सकते हैं, द्युस्थानीय पृथ्वी स्थानीय अंतरिक्ष स्थानीय जो 11 11 देवता है उनको मान सकते हैं। मैं भी जब जीवन के प्रारंभिक काल में मैंने जब कभी इसको पढ़ा तो मुझे शंकाएं 1 से लेकर 33 के बीच में यह है कि 33 पे क्यों रुके। सामान्यतः अगर पहाड़े चलते हैं तो वो 30 पे रुक जाते हैं, ये 33 तक क्यों गए। लेकिन बाद में मुझे जब कभी भी इसके बारे में समझने का इनका मौका मिला तो इन्होंने यहाँ पूर्णता का द्योतक है, यहाँ पे देवताओं की संख्याओं की पूर्णता यहाँ पे प्राप्त कर ली गई 33 को। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या अब सीधी संख्याएं और सीधी संख्याएं नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता जिसको 1 और 3 का तो ज्ञान है लेकिन 2 का नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। जिसको 1 3 5 स्पष्ट शब्द है, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई ब्रह्म कह करके 1 का बोध करा रहे हो, ठीक है ना, जीव और ब्रह्म कह करके 2 का बोध करा रहे हो, तीनों प्रकार के गुण शब्द से 3 का बोध करा रहे हो, गण शब्द से, ऐसा भी नहीं कर, स्पष्ट लिखा है उन्होंने, तो स्पष्ट गणित में स्पष्ट लिखा है एकाचमे तिसचमे पंचचमे। और मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि मैं तो ऐसा प्रचार करता हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमको एक सिंपल अर्थमेटिक एक प्रोग्रेशन की तरह दिख रहा है कि अंक गणित है, तो ऐसा संभव है कि नहीं पूरा शास्त्रीय तरीके से कि इसमें सिंपल अंक गणित से भी गहरी बातें हो, उसके और गूढ़ार्थ में है क्या कि ये बात ठीक है। हाँ, वेद में क्या होता है कि वेद का जो अर्थ किया जाता है सामान्य अर्थ, वो किया जाता है
लौकिक संस्कृत जो है उसके किसी न किसी अनुवाद ग्रंथ से, उनके किसी शब्दकोश से हाँ, ऐसा जो करने की एकदम कोशिश ऊपरी करते जो हैं, अर्थ होता है ऊपरी अर्थ जो होता है ना। लेकिन वेद ऐसे नहीं है, वैदिक संस्कृत अलग है। बिल्कुल अलग है। वैदिक संस्कृत में क्या होता है कि यहाँ एक एकमात्र का वाचक नहीं हो सकता, यहाँ तीन तीन का बोध नहीं कराता। उसके हजार जिस तरह के प्रकार अर्थ हो से जिस प्रकार से रस जो है वो 6 का बोध करा सकते हैं, खाने वाले 6 का, सूर्य जो है वो 12 का बोध करा सकते हैं, ठीक उल्टा यहाँ भी चलेगा। यहाँ एक जो है वो परब्रह्म का भी बोध करा सकता है, एक संपूर्ण ब्रह्मांड का इस तरीके से भी कुछ बोध करा सकता है। 3 जो है वो तीनों प्रकार के सत्व रज तम तीनों प्रकार के गुणों का बोध करा सकते हैं। 5 जो है वो पंच महाभूतों का बोध करा तो सकते हैं। इसमें मैं यहाँ टोकूंगा, क्योंकि जो हमारे दर्शकों में नास्तिक ऑडियंस है, नास्तिक में मतलब वो कोई बहुत ज्यादा उनकी एथिस्टिक फिलॉसफी ऐसा नहीं है, बस जस्ट उनको बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि तुम्हारी संस्कृति बहुत मीडियोकर लेवल की है या प्राइमोडियल लेवल की है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अनेक अर्थ हो सकते हैं वेद मंत्रों के, जैसा कि बहुधा श्लोकों में नहीं होता है, मंत्रों में होता है। मंत्र और श्लोक में हम ये फर्क बताते हैं। उनको लगता है कि हम जबरन घुसा रहे हैं उसमें से विज्ञान निकालने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसे आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में शास्त्रीय विधि है इसकी कि अनेक अर्थ होते हैं, और क्यों होता है ऐसा, वेद में क्यों होता है? बाकी महाभारत रामायण में तो ऐसा नहीं होता, एक श्लोक के ज्यादा से ज्यादा 2-3 अर्थ हो जाएंगे, यहाँ पर हजार प्रकार के अर्थ क्यों निकालते आए हैं आचार्य? देखिए है क्या कि जैसे ये भानुमति का पिटारा है या क्या है? देखिए ये मंत्र है, ठीक है ना, और मननाथ मंत्र है। सामान्य व्यक्ति के द्वारा सामान्य शब्द कहे जाते हैं और सामान्य शब्दों के सामान्य अर्थ निकाले जाते हैं। शब्दों के अर्थ निकालने की 2 प्रवृत्तियां पाई जाती है, एक अपर्यायवाची, एक पर्यायवाची। अपर्यायवाची जो शब्दार्थ होता है ना, वो क्या करता है, शब्द का एक विशिष्ट अर्थ निकलता है, बस वो वहां तक ले जाता है। लेकिन जो पर्यायवाची जो वृत्ति पाई जाती है शब्द का अर्थ निकालने की, उसका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो ब्रह्म होता है। तो उससे जितने भी प्रकार के अर्थ निकलेंगे ना, वो परब्रह्म परमात्मा की ओर जाते हैं। और जो चीज ब्रह्म तक जाएगी, अल्टीमेट रियलिटी तक, तो उसमें छोटी लौकिक चीजें अपने आप समाहित होती जाएंगी। ये इसका है। और फिर है क्या, जैसे मान लेते हैं अगर हम इसके एक व्याकरण की भी बात करें, जो शब्दों के अर्थ को प्रकट करने के लिए बहुत बड़ा साधन होता है, तो वहां भी जैसे वराह शब्द एक है जो सामान्य रूप से अपने यहाँ पे जो कोश ग्रंथ है उनमें शुकर का, सूअर का, इनका प्रतीक होता है। लेकिन ये क्या है कि गुण धर्म और गुण कर्म, ये दोनों जो युग्म है ना, ये हमारे यहाँ पे है। गुण कर्म के हिसाब से अपने यहाँ पे व्यवस्थाएं चली और गुण धर्म के आधार पे अपने यहाँ पे वैदिक जो शब्द है उनके अर्थ निकले। तो चूंकि वो वारी को लेकर के घूमता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वराह का अर्थ मेघ कर देते हैं, ठीक है, बारिश के अर्थ में। और चूंकि वो शुकर के अर्थ में किस अर्थ में आता है, क्योंकि वो विशिष्ट प्रकार की औषधियों जो जड़ के रूप में है उसको खोद करके निकाल करके उनका भक्षण कर लेता है, इतनी उसके अंदर वो दक्षताएं पाई जाती है, तो उस अर्थ में भी वो आ जाता है। तो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ अपने यहाँ पे निकलते हैं। मैं इसका एक आपको रोचक उदाहरण बताता हूँ, रोचक घटना और बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक बार फोन किया, ठीक है, तो वो मुस्लिम धर्म से है। उन्होंने कहा मुझे कि हमने ऐसा पाया कि ऋग्वेद के 3रे मंडल के 30वें सूक्त का जो 10वां मंत्र है उसमें अल्लाह जो शब्द है वो सीधा सीधा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा थोड़ी देर का इंतजार करें, मेरे पास वेद थे, मैंने वहां से, तो वहां अलात्रिणो नाम का शब्द निकला, ठीक है। तो उस अलात्रिणो का जो है वो प्रलय के अर्थ को प्रदान करने वाला देवता विशेष ऐसा हो जाए जो प्रलय का, न निर्माण का न पोषण का, प्रलय का अर्थ देने वाला जो ताकत है, उसके लिए वो अलात्रिणो शब्द काम आया। तो ऐसा होता है, ऐसा सामान्य व्यक्ति सामान्य अर्थ लेगा। जीवेम शरदा शतम पश्चिम शरदा शतम, उसमें शतमदीना आता है, तो शतम और दीना, तो उसमें वो शतमदीना हो गया। कई लोग दिखाते हैं इसमें देखो मदीना शब्द है, मक्का और मदीना वेदों में। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत सुंदरतम मंत्र है, वो बहुत सुंदरतम मंत्र। इसका अर्थ तो इतना रोचक भी है, हालांकि वेद ऐसा सामान्यतः सीधा हास नहीं करते, वेदों के अर्थ बहुत है, वहाँ बहुत गूढ़ अर्थ है। वहां पे है कि पश्चिम शरदा शतम, तो वहां क्या है कि इन्होंने उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया काम में ले, तो वो कह रहे कि हम सारे मिल करके 100 साल तक देखे, सारे मिल करके, ऐसा नहीं है परिवार या जिन लोगों ने भी वहां पे वो कामना की है, तो एक व्यक्ति देखे,
ऐसा उन्होंने कामना नहीं किया। उन्होंने उनकी कामनाओं में, उनके चिंतन में, उनके अर्थ निकालने में, उन सर में व्यापकता और समष्टि की भावना है। तो इन्होंने क्या, पश्चिम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम, सतम अदीना शब्द है वहां पे, मकार जो अर्ध मकार अलग है, ए अलग है वो, ठीक है। तो अदीना, दीन न रहते हुए, अदीना, अदीना ऐसा है। तो इस तरीके से फिर आगे जाकर के एक रोचक बात क्या आती है कि सतम भूयस्य सरदा सतात, ये बहुत सुंदरतम वहां का जो इसका जो समापन जो है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही मधुरतम तरीके से कहा। उन्होंने क्या कहा कि मैं 100 साल तक सुंदरतम तरीके से देखूं। वो कह रहे हैं मेरा 100 साल तक मैं जीऊं, लेकिन ऐसे ना जीऊं, मेरी दृष्टि एकदम बढ़िया काम करती रहे, मेरी कर्णेंद्रियां, मेरे पांचों ज्ञानेंद्रियां बहुत बढ़िया काम करती रहे, और मैं संपन्न तरीके से रहूं। अदीना का यहाँ पे ये मतलब रहा है, ठीक है। मैं धन धान्य से, मैं पुत्र पौत्र आदि से, पारिवारिक रूप से जो कामना की जाती है वो ऐसा नहीं है कि कैसे भी बिस्तर पर पड़े और लेट पोट के हो गई, वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही स्वस्थ अवस्था में, अदीना अवस्था में 100 वर्ष जिए, ऐसी कामना वेद। और रोचक बात क्या रही कि सतम भूयश्च सरदा सतात, अगर आप मुझे इस तरीके के 100 साल देते हो ना, तो अगर आप इसे 100 साल से बढ़ा भी देते हो ना, तो भी मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसी सुंदरतम कामना, सुंदरतम और रोचक तरीके से वहां पे ईश्वर से की गई है। तो वो जो मदीना हार अल्लाह जो शब्द है ना, वो मिथक है, ऐसा वो निकल जाते हैं उसमें, कबीर वेद से कबीर भी निकाल देते हैं कई लोग, वो हो जाता है। तो कि वो तो संभव है, ऐसा किया जा सकता है। तो अभी यहाँ सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, उसको मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा दर्शकों के लिए। जो अभी गुणधर्म और अर्थ की बात हुई है, इसको मैं एक बार टेबल पे रखता हूँ कि वेदों में जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो यौगिक हैं, रूढ़ नहीं है। ठीक कह रहा हूँ सर? हाँ बिल्कुल। यौगिक का अर्थ है कि उस शब्द का जो अर्थ है वो कोई वस्तु विशेष नहीं है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के एक गुण विशेष है। हर शब्द का एक अर्थ होगा जो उसका गुण होगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी, और वो प्रॉपर्टी जहां जहां घट रही होगी, हर उस शब्द को हम, हर उस वस्तु को, हर उस व्यक्ति को, उस एंटिटी, उस तत्व को हम वो शब्द दे सकते हैं। तो वेदों में जितने भी शब्द हैं वो किसी वस्तु के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ उस गुण के लिए। अब आप उसे चाहे जहां प्रयुक्त कर लें, बिल्कुल। जैसे वेदों में सरस्वती, गंगा, ये सब शब्द आते हैं, तो ये नदी के लिए नहीं है, अपितु वो उस गुण विशेष के लिए, वो गुण उस नदी में घट रहा है, इसलिए हमने उसका नाम गंगा और सरस्वती लौकिक जगत में दे लिया। बाकी वेद तो हम कहते हैं पूरे ब्रह्मांडीय ग्रंथ है, तो उसमें तो केवल हमारी ज्योग्राफी का वर्णन आएगा ऐसा है नहीं, तो वो यौगिक रूप में आता है, फिर वो लौकिक में घटता है। जैसे इसका एक और उदाहरण कि अग्नि शब्द का वर्णन वेदों में बहुत जगह आता है। अब हमने एक पॉडकास्ट में कहीं कहीं काम में लिया था आग्नेय शरीर, कि आग्नेय शरीर के लोग रहते हैं, वायव्य शरीर, आग्नेय शरीर, तेजस, अलग अलग प्रकार के शरीर। जैसे हमारा पार्थिव शरीर है, पृथ्वी तत्व प्रधान, तो सूर्य पर भी जीवन की संभावना है, इस प्रकार के मंत्र वेदों में आते हैं। तो वहां पर किसी ने पकड़ लिया कि आग्नेय शरीर आप कह रहे हैं मतलब आग से बना हुआ शरीर। अब उनका कहना है कि सूर्य पर तो आग है नहीं, क्योंकि वहां कंबस्टन होता नहीं है, लकड़ी है नहीं, वो तो पूरा फिजन फ्यूजन वहां पर चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये बात तो गलत हो गई। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर आग्नेय का मतलब आग नहीं है, आग को भी अग्नि कहेंगे, उष्मा को भी कहेंगे, प्रकाश को भी कहेंगे, जहां जहां अग्नि तत्व प्रधान है, और अग्नि तत्व का अर्थ आग नहीं है। तो लोग ये समझते हैं जहां हमने अग्नि कह दिया मतलब वो आग है। वायु तत्व का मतलब है ये हवा, जबकि हवा में तो मॉलिक्यूल्स भी हैं, पृथ्वी तत्व भी हैं, तो वो सूक्ष्म रूप से वायु तत्व कुछ और है। तो वायु तत्व के बहुत सारी व्याख्याएं, एक वायु ये एयर भी है, एक आग ही अग्नि भी है, लेकिन अग्नि शब्द बहुत जगह प्रयुक्त होता है। ब्रह्मचारी के लिए होता है, वीर्य के लिए होता है, वेद के लिए होता है, ब्रह्म के लिए होता है, बहुत जगह पर होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कि बिल्कुल सही, ये खींचतान मानते हैं लोग, मैं जबरदस्ती फिट करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो आगे ले जाता है ना, अग्रे नयति, इस अर्थ में भी अग्नि का प्रयोग होता है। अग्रणी भवति, ठीक है, जो सबसे आगे होता है, ठीक है ना, उसको भी अग्नि है। क्या कि जैसे यज्ञ याग आदि की जो परंपरा वहां पे रही, तो वहां पे सबसे पहले जो हव्यान्न जो दिया जा रहा है वो अग्नि के माध्यम से समस्त देवताओं को इनको पहुंचता है। तो सबसे पहला जो जिससे काम पड़ता है वो अग्नि है, ठीक है। और आगे होने के अर्थ में आप ध्यान से देखिए, जैसे आपने कहा ब्रह्मचारी के लिए भी इस अर्थ में आ जाता है, तो बिल्कुल आता है इसी अर्थ के अंदर। और हम इसके ऊपर जैसे अग्निमीले पुरोहितम है, इस पे भी अपन यूं कहते हैं कि वो जो आगे होता है सबसे आगे है। तो अगर हम इसका एक सामान्य सा अर्थ अपने हिसाब से भी लेना चाहिए, जैसे आप एक बात है कि क्या वेद इस प्रकार के अर्थ निकालते हैं, सुंदरतम अर्थ निकालते, चलिए हम इसका एक इस तरीके से अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। के लिए मैं बता देता हूँ, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न दातवम, ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र।
अब तो इसकी व्याख्या। हाँ, अब देखिए देखिए इस पे जो आगे होता है उसको अग्नि कहते हैं। इस अर्थ में इसका कुछ अगर अपन निकालने की कोशिश करें तो अग्निमीले पुरोहितम, तो ईट धातु है यहाँ पे। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ जो आगे है। और जो आगे किस अर्थ में है तो कह रहे हैं पुरोहितम, जो पुर का हित करता है, संसार विशेष का हित की कामना जो कर रहा है, ठीक है ना, उसको। और वो जो आगे है, तो आप ध्यान से, आगे तो वही बढ़ेगा जो संसार के हित की कामना करेगा। व्यक्ति विशेष स्वयं के हित की कामना करने वाले तो इस संसार में आगे बढ़े नहीं बढ़े, तो वो दिखे नहीं कहीं भी, उनका बढ़ना लौकिक बढ़ना रहा, ठीक है। तो अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्विजम, यज्ञ क्या है तो क्या उसमें आया कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है जो भी आगे बढ़ाएगा। मान लेते हैं समाज में कोई आगे बढ़ा तो वो श्रेष्ठतम कर्मों से बढ़ेगा, वही यज्ञ है। और देव है वो, तो देवता का भी बोध कराता है। तो देवता कैसे होता है तो ऐसा लिखा है, देवो दानात द्योतनात् दीपनात् वा, जो देता है वो देवता है, जो देता है वो देवता है, जो देता है दिव्य वो गुणों से देवता है। युक्त है, उसके और ये उसको भी बहुत देव कहा। बहुत सुंदरतम बात है कि हमने यहाँ पे जितने भी देवताओं की इनकी कल्पना की ना, वो सारे दाता की दृष्टि से है। वो संपूर्ण रूप से हम सबका कल्याण करते हैं, इस अर्थ में ही उनको देवता माना गया है, इसी अर्थ में उनको माना गया है। तो चूंकि ये समाज को कुछ देगा, तो ये अपने कर्मों से समाज को कुछ देगा, तो अपने श्रेष्ठतम कर्मों से देने के कारण से यज्ञ से देवम ऋत्विजम है, यही ऋत्विक है, इसी के कारण से संपूर्ण जो कर्म है ये होते हैं, होता भी यही है इसी यज्ञ का, ठीक है। और रत्न धातमम का अपन अगर यहाँ पे अर्थ ले तो श्रेष्ठ कर्म रूपी रत्न जो है ना, इसको धारण करने वाला व्यक्ति वो है, और वही आगे बढ़ते हुए समाज को आगे लेकर के जाता है। तो ये आप देखिए, हमने इसकी इस तरीके से एक लौकिक व्याख्या करने का प्रयास किया और सकारात्मक लौकिक व्याख्या करने का प्रयास किया, तो इस मंत्र ने कहीं उसके अंदर बहुत बड़ी बाधा पैदा नहीं की कि हम उस अर्थ को नहीं निकाल पाए, कहीं ना और एक कहीं। लौकिक अर्थ हमने निकाला, हाँ, आपने ये लौकिक शब्द जोड़ा, यानी इसका आध्यात्मिक, आदि भौतिक, भौतिक, अनेक प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते वो हैं। जो ऋषियों की दृष्टि है वो तो अलौकिक है, वो तो बहुत दिव्य है, वो जो अर्थ निकलते हैं वो तो वही निकलते हैं। यानी यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि वो खींचतान करना नहीं है, वो जबरन अर्थ नहीं निकाला जा रहा, वास्तव में इसमें निहित है। हाँ, निहित है वास्तव यहाँ में। मेरे दो प्रश्न और आते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि जैसे आपने गणित बताई है यजुर्वेद के मंत्र में, एकाचम वाले मंत्र नहीं, में। इसमें देखो मैंने जो गणित बताई ना आपको, मैं इसका आपको और एक विशिष्ट उदाहरण देता हूँ जो बहुत ही दिव्य है। ठीक है, वो है यजुर्वेद के 17वें अध्याय का दूसरा। ठीक है। गणित और गणित के अलावा कोई और गणित- विज्ञान भी बताइए, देखिए यदि गणित, देखिए जैसे रसायन, भौतिकी, हाँ ये पर भी है, बताइए। ठीक है ना। देखिए यहाँ जो दूसरा मंत्र है ना वो इतना विशिष्ट है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वहां इष्टिका इस तरीके से ईंट की कामना, कई जगह वो गायों के इस अर्थ में भी उस इष्टिका शब्द को ले जाते हैं। और वहां जो संख्याएं है ना वो इस क्रम में है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ऐसे करके ये जो संख्याएं हैं वो ट्रिलियन से इनसे आगे जाती है और क्रमशः दी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि भाई इनका कोई क्रम तोड़ा गया है। और उसमें जो शब्द आए ना वो आए हैं जैसे अब्ज, समुद्र, खर्व, निखर्व, आयुत, नियुत, प्रयुत, संघ, ऐसे शब्द काम में आए हैं। तो ये सारे शब्द हैं और इन संपूर्ण प्रकार की जो 10 के गुणांक की संख्या इनको क्रमशः लिखा गया है। और इनकी भौतिक व्याख्या भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है। और मैं इससे गणित ज्यादा वाली रोचक बात आपको ये बताऊं, मैंने वहां पे देखा समुद्र शब्द संख्या के लिए, ठीक है। संख्या के लिए मैंने समुद्र शब्द, समुद्र, मध्य, अंतर, और एक शायद मुझे जहां तक याद है परार्थ, ये क्रमश। और मुझे ये शब्द जो है, और एक अब्ज शब्द भी वहां पे मिला। मुझे ये शब्द जो है ना हिंदी में कहीं सीधे तौर पे इस तरीके से देखने को मिले। इनके समान उच्चारण के जो शब्द है ना वो मराठी की जो संख्या है ना उनमें ऐसे के ऐसे ही शब्द काम में लिए जाते हैं। और ये बहुत रोचक बात है कि वहां पे मध्य शब्द काम में लिया जाता है, अंत शब्द एक संख्या विशेष के लिए लिया जाता है, परार्ध का वो शायद पराध ऐसा कुछ शब्द काम में लेते हैं, लेकिन मराठी के अंदर वो शब्द है। तो भारत की जो विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं जो संस्कृत निष्ठ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वैदिक जो संस्कृत के जो शब्दावली थी वो लौकिक संस्कृत में सीधे तौर पे उतरी ना उतरी, हमारे यहाँ की जो एक मातृभाषा किसी क्षेत्र विशेष की उसने सीधा अंगीकार कर लिया। सीधा अंगीकार कर लिया। जैसे संस्कृत में शायद तड़का एक शब्द है संस्कृत में, हाँ, तड़का कल या परसों के लिए कहीं प्रयुक्त होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये जो तड़का शब्द है
हाँ ये कल या परसों किसी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है हाँ, होता संस्कृत है में। सीधे मुझे सीधे राजस्थानी में। कंफर्म नहीं है मुझे ये अभी, हाँ तो मैं इसमें डिस्क्लेमर दूंगा। हाँ लेकिन अगर ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है तो क्योंकि ये राजस्थानी में भी प्रयुक्त होता है, हाँ तो मैंने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे हैं कि राजस्थानी मारवाड़ी, कोई शास्त्रीय बैकिंग नहीं है उसकी, हाँ एकदम देसी भाषा है, जैसे हाँ हरियाणवी है वैसे राजस्थानी है, हाँ, पर उसमें कुछ शब्द संस्कृत के सीधे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृति भारत की वो रही है सभ्यता। कई लोग तो ऐसा भी सिद्ध करते हैं कि संस्कृत वेद ये सब तो आर्य विदेशी हैं, बाहर से आए और यहाँ की मूल संस्कृति हड़प ली, पर ऐसा नहीं है। हमको यहाँ के हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में हमको वेदों की जो एक पूरा इंजेक्टेड चीज दिखती है कि उसको हम हटा नहीं सकते हैं, हाँ अच्युत है बिल्कुल। हाँ। दक्षिण भारत की जो प्रमुख चारों भाषाएं हैं ना, उनमें तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सीधे सीधे संस्कृत के हैं। द्वेष, राग, कोप, ऐसे शब्द सीधे सीधे वहां है। अपने यहाँ भी जैसे जैसे आप राजस्थानी के संदर्भ में बात करें तो अपने यहाँ पे एक शब्द काम आता है आगड़, ठीक है ना। अब वो संस्कृत के अर्गला शब्द से आया है। अब जबकि इसका अर्गला का सीधा सीधा हिंदी के अंदर कोई ऐसा शब्द अपभ्रंश ऐसा ऐसा तद्भव शब्द नहीं मिलता, लेकिन वो सीधा राजस्थानी में है। तो वो जो कह रहे हैं ऐसा ऐसा नहीं है। संस्कृत से हमारे भारत की जितनी भी भाषाएं हैं जुड़ी हुई, स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है। अगर हटा देंगे तो भारत पूरा मौन हो जाए। हाँ, और ये तो जब आप उसमें जाते हैं भाषा विज्ञान के अंदर, तो अब इसका प्रभाव जो है उच्च जर्मन, निम्न जर्मन से होते हुए अंग्रेजी तक में देखा गया संस्कृत का। तो हाँ, वैसे देखा जाए तो भारत क्यों, संस्कृत हटा देंगे तो पूरा विश्व मौन हो जाए। हाँ हाँ, ऐसी स्थिति अभी हमने सुनी है। एक तो मेरा प्रश्न ये था जो मैंने शुरू में पूछा कि ये जितने भी गणित या विज्ञान आप दिखा रहे हैं मंत्रों से, तो इसमें एक हमारे दर्शक बहुत ऐसा कमेंट करते हैं, भले विरोधी हैं लेकिन है तो हमारे ही दर्शक, तो उनको लगता है कि ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। और स्पेशली इसमें क्योंकि हम कुछ भाष्य स्वामी दयानंद के दिखाते हैं, अन्य आचार्यों के भी दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि आर्य समाज के जो जितने स्कॉलर रहे हैं उन्होंने ये ऐसे अर्थ किए हैं, उनसे पहले ट्रेडिशनल नहीं है। क्योंकि आप ट्रेडिशन से आ रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या ऐसा है कि वेद में विज्ञान केवल आर्य समाज मानता है और बाकी परंपराएं नहीं मानती? सब मानते हैं, और मैं कहता हूँ कि किसी के मानने से नहीं होगा, उसमें एक बार आप सीधा सीधा सुन करके खुद महसूस कीजिए क्या ऐसा है। अब जैसे एक मंत्र आता है शीसन चमे लोहन चमे। अब मैं कहता हूँ आप तो मत देखिए कहाँ क्या है, आप तो इसको खुद वेदों का भाष्य देखने की जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर तो आ रहा है। हाँ, और अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो चतुर्दश ष्टौच में, द्वादश में, षोडश में, तो अब आपको भाष्य देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा ही है कि 4, 8, 12, 16 शीसन चमे लोहन चमे, ठीक है। यानी ये बात ठीक है कि लगभग जितनी भी विद्याएं हैं उन सब का हमको बैकिंग वेदों में मिलता है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हाँ है, लेकिन वो क्या चूंकि मंत्र रहे, देखिए संस्कृत में तो परंपरा ऐसी रही कि सूत्र भी अगर लिखे है ना तो इतने गूढ़ तरीके से, हाँ वो बहुत है, ठीक है ना। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम है, एकदम के ही देख लीजिए कितने मतलब एक छोटे सूत्र में कितनी पूरी मेटा भाषा, एक अलग ही पूरा अक्षर मात्र एल्गोरिदम बना, कम से कम अक्षरों में। तो जब सूत्र ही इस तरीके से लिखे गए हैं तो मंत्रों को तो न जाने कितने ही गूढ़तम तरीकों से लिखा गया होगा, रचा गया। हाँ रचा गया होगा। ऋषियों ने तो दर्शन किया। हाँ ऋषियों मंत्र रचित कहा। तो वो जो दर्शन उनका हुआ है और वो श्रुति परंपरा से जिस किसी को भी कहीं भी प्राप्त हुआ है, तो वो देखो कितना मननात् है ये तो। अब आप खुद मनन जो शब्द ही है उसकी प्रोसेस भी जब इतनी हार्ड है, इतनी लंबी चलने वाली है। यहाँ तक कि मनुष्य को भी मनुष्य इसलिए कहा जाता है मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य, यानी जो मनन कर सकता है वो मनुष्य है, जो मनन नहीं कर सकता वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य की कई लोग समझते हैं मनु के कारण मनुष्य, ऐसा नहीं है। मनुष्य का अर्थ है जो मनन कर सकता है वो मनुष्य है। तो फिर इसी से ये मंत्र, तो ये तो गूढ़तम है। और मेरा अगला प्रश्न इस कड़ी में ये था कि आप उन लोगों से क्या कहेंगे या उनके लिए आज क्या संदेश देना चाहेंगे जो कभी भी ये नहीं समझ पाते? हम कितना भी समझाते हैं तो विरोध करने में उनकी बुद्धि जाएगी। वो जो वेद है, स्पेशली जो मंत्र है, उसके पीछे छुपे हुए गूढ़ ज्ञान को डिकोड नहीं कर पाते हैं। जबकि आप उनके सामने 1000 प्रमाण दे देंगे, 1000 बार मैं और भी आप जैसे अन्य विद्वानों को लाकर बैठा लूंगा और उनके साथ चर्चा कर लूंगा, लेकिन उनके कान में वो बात नहीं उतरनी है, दिल में नहीं उतरनी है, गले नहीं उतरनी है। तो इसका क्या कारण है? देखिए इसमें यह है कि लाइन में जो चलना और लगातार चलते जाना, ये जो प्रक्रिया है ना, ये कठिन है। लाइन तोड़ना बहुत आसान है और ये काम बालकपन में ज्यादा होता है। जैसे जैसे समझदारी आती है ना, वैसे वैसे व्यक्ति जो है ना वो एक पंक्तिबद्ध होकर के चलना सीखता है। विरोध करना सबसे आसान क्रिया है,
क्योंकि उसके अंदर करना कुछ नहीं होता, सामने वाले को ही सुनना है और ये कह देना ये सही नहीं है, इतना ही है। लेकिन अगर आप उस बात को सकारात्मक रूप से रखते हैं तो उससे पहले पढ़ना होता है आपको, और पढ़ करके मनन करना होता है। वेद के मंत्रों को यदि आप पढ़ते भी हैं तो इसके छयों जो इसके जो वेदांग है उनके ऊपर आपकी दृष्टि होनी चाहिए और फिर उनकी एक समझ होनी चाहिए। और हम तो चूंकि आप कहेंगे गुरुकुल पद्धति से है, परंपरागत पद्धति से है, तो हम तो यहाँ तक मानते हैं कि वेद अपना अर्थ जिसको प्रकट करना चाहते हैं वही वही उसी के सामने प्रकट होता है। तो बाकी तो सामान्य व्यक्ति जो सामान्य अर्थ लेकर के वही, जिसके ऐसे संस्कार हैं, जिसका प्रारब्ध ऐसा है, जो वेद मंत्र उसी को दिखाएगा कि वो क्या है, वो क्या है उस अर्थ में ही आता है, तो उसे वो कहेगा मैं क्या हूँ बताता। वो सामान्य अर्थों में जैसे अपन भक्ति के ऋण की बात कहते हैं तो अपन बहुत सरल शब्दों में ऐसा मानते हैं ना कि जो जिस भाव से भजता है भगवान उसको उस भाव से मिल जाता है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा ही उनके साथ है कि वो किस दृष्टि से इसको देख रहे हैं उस दृष्टि से उनको उसका अर्थ। और ये भी अच्छी बात मान लेते हैं अपन कि अगर वो नकारात्मक देख रहे हैं उनको नकारात्मक मिला उसमें कुछ ना कुछ, वो वैसा भी मान ले। लेकिन फिर भी इसकी जो जड़ है ना वो ये है कि ज्ञान का जो अभाव रहा है ना, इसके कारण से ज्ञान के भाव की प्राप्ति नहीं हुई, ये उसके अंदर दिक्कत रही। और हाँ, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप तर्क का उपयोग मत करो, केवल भाव से होगा। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम उनको अंध भाव में डाल रहे हैं, लेकिन हम कह रहे तर्क का उपयोग करिए, लेकिन साथ में भाव और श्रद्धा होगी तो तर्क सही दिशा में ले जाएगा, वरना तर्क कब नर्क बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ, तार्किक श्रद्धा जो है ना, मैं तो कहूंगा बिना श्रद्धा के तर्क नर्क है। अब देखिए अपने यहाँ तो गीता में सीधा सीधा वो अधिगम की प्रणाली बताई है, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, वो सहज तरीके से सरल तरीके से आ जाती है। बाकी परिश्रम अधिक लगना होता है। कोई भी व्यक्ति जो नकारता है उसको फिर समस्त प्रकार के भाष्य पढ़ने चाहिए, उसकी भाष्य किसी का पढ़ना नहीं चाहता, अर्थ किसी का देखना नहीं चाहता। जो विरोध करते हैं कमेंट वगैरह में, तो वो तो भाष्य क्या होता है ये भी नहीं पता होता उनको। हाँ, फिर तो भी विरोध करते। मेरा ये मानना वो फिर एक पक्षीय बात हो गई, सीधी सीधी अपनी बात को रख देना है उनको। तो ऐसी सी दृष्टि है। और ये जो आपने बात कही भाव वाली, या मंत्र यदि चाह ले तो वो दिखा सकता है कि वो क्या है, और वो भी हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो ये बात आपने मंत्र के लिए ही क्यों की? ये अन्य हमारे महाभारत, रामायण, पुराण, बाकी सब में जो श्लोक वाली पद्धति है, जो लौकिक संस्कृत है, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन मंत्र में हम ऐसा कहते हैं, इसका क्या कारण? देखो मैं अकेले मंत्र के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ज्ञान, हाँ वैसे तो ज्ञान के लिए है ही, लेकिन मंत्र के लिए जब विशेष रूप से कहा जाता है ना, तो इसका क्या कारण? देखिए गूढ़ है, और गूढ़ प्रकट हर किसी के सामने होता ही नहीं है, गूढ़ता प्रकट नहीं होती। सामान्य चीजें जो है वो सहज लभ्य है, वो हर किसी ये भी कारण है कि जो श्लोक है वो मानव निर्मित है, लेकिन मंत्र अपौरुषेय मानते हैं अपन इनको, गूढ़ है ये, ठीक है ना। और विशुद्ध ज्ञान की परिभाषा के अंदर ये आते हैं, अनादिकाल से हैं अपन, तो यहाँ तक हम तो यहाँ तक मानते हैं कि सृष्टि नहीं होगी तो भी ये बचे रहेंगे। एक व्याख्या मैंने ऐसी भी की थी, सुनी थी कुछ चर्चा में, कि जैसे श्लोक हैं या कोई भी ग्रंथ है, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, पुराण हो या स्मृति शास्त्र हो, ये सब किसी न किसी ऋषि ने, आचार्य ने या किसी मनुष्य ने लिखे हैं, एक भाषा की तरह है। भाषा की तरह तो आपको समझ आ जाएंगे यदि व्याकरण आ रही है तो। लेकिन क्या केवल व्याकरण आने से वेद आ जाएंगे? वेद समझ नहीं आते हैं केवल व्याकरण से, उल्टे उसमें 5 तो और टेक्निकल विषय ही है, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, और उससे भी नहीं समझ में आते हैं। उसके बाद भी तपस्या होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए। तो जहाँ केवल व्याकरण होता है वहां यहाँ 5 विषय और आ रहे हैं, और उसके ऊपर श्रद्धा और आ रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जो है वो एक्चुअल में भाषा में नहीं है, जैसे भाषा सीधी समझ आ जाएगी, श्रद्धा नहीं भी होगी तो भी रामायण का ट्रांसलेशन कोई दुष्ट व्यक्ति भी कर लेगा यदि उसने अच्छे से व्याकरण सीख लिए तो। लेकिन वेद जो है ये मंत्र भाषा नहीं है, बल्कि इसको भाषा में तब्दील करने की प्रक्रिया भाष्य है। भाष्य के माध्यम से हम इसे भाषा में बनाते हैं। मंत्र तो केवल ध्वनि मात्र है, परा वाक में है। तो मंत्र जो है वो भाषा नहीं है, इसलिए भाषा नहीं है, इसलिए इसका भाष्य किया जाता है, इसीलिए इसका किया जाता है। फिर है क्या कि जब मननाति मंत्र हो गया ना, तो आपको उसको भाष्य को पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको भी मनन करना होगा। मनन से ही देखा गया है, मनन से ही समझा जाएगा। परंतु ये जरूर है कि जो व्याख्या आप्त पुरुषों ने की है, ऋषि मुनियों ने की है, उस व्याख्या को भी मुझे लगता है समझने के लिए भाग्य चाहिए। उसके लिए यदि किसी का दुर्भाग्य है तो वो व्याख्या भी नहीं समझ में। वो समझ में नहीं है। मंत्र तो जो साक्षात मंत्र है उसका दर्शन होना तो बहुत ही वो बहुत ही अलग ही बात होगी। अलग परंपरागत रूप से हम इसी बात को मानते हैं। फिर अगला मैं विषय इस और बढ़ाऊंगा कि अभी श्रद्धा की, भक्ति की बात चली, तो क्योंकि इतना आप शोध किए हैं वेदों के विषय में, आप अपनी बात रखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक समसामयिक विषय भी हम लें। अभी श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में समाज में प्रेमानंद जी
हाँ। प्रसिद्ध हैं। हाँ। यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, पर जो पब्लिक में अभी माना जा रहा है उसमें श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक प्रेमानंद जी माने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं ज्ञान के और जो ज्ञान मार्ग है जो पूरा स्कॉलर वाला है उसमें रामभद्राचार्य जी एक प्रतीक माने जा रहे हैं। अब हो सकता है कोई न माने, लेकिन माने जा रहे हैं। ये मैं यहाँ पर एक टेबल में दोनों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली रामभद्राचार्य जी ने कहा कि जो प्रेमानंद जी हैं उनको संस्कृत का सह नहीं आता है, और एक अक्षर उनको संस्कृत का नहीं आता, ऐसा कुछ मुझे वर्बटाइन कोटेशन याद नहीं है। और यदि मैं कोई संस्कृत में कुछ उक्ति बोलूं तो उसका वो अर्थ नहीं कर सकते, इतना उनमें सामर्थ्य नहीं, मेरे सामने तो वो बच्चा है। तो इस पर आप इसे कैसे देखते हैं कि संत आपस में झगड़ रहे हैं, इसका ये निष्कर्ष निकालें, या प्रेमानंद जी वास्तव में अज्ञानी है, इसका ये निष्कर्ष निकालें, या जो रामभद्राचार्य है वो अहंकारी है, इसका ये निष्कर्ष निकालें? तीनों में से किस निष्कर्ष पर आप ले जाना चाहेंगे? देखिए, रामभद्राचार्य जी जो है ना, रामभद्राचार्य जी ने हमारे सनातन धर्म को गौरव के वो पल दिए हैं जो सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्म के अनुयायियों की कामना रही है, स्वप्न रहा है। रामभद्राचार्य जी के द्वारा सनातन धर्म के लिए जो किया गया कार्य है वो दिव्य है, ज्ञान की दृष्टि से वो जगत गुरु है। तो रामभद्राचार्य जी का किसी भी प्रकार का कोई भी आकलन करना मेरे लिए, मैं सीधे तौर पे ये मानता हूँ कि वो मेरी मर्यादा में तो सामान्य तौर पे तो नहीं आता। इतने बड़े संत जिनके चरण रज हम हैं, उनका इस तरीके से इस सामान्य बात का सामान्य अर्थ निकाल लेना, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे उसकी बात है। फिर भी इसकी एक दृष्टि ये बनती है कि प्रेमानंद जी महाराज ने उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी, प्रतिक्रिया दी भी या नहीं दी। तो जहां तक मुझे पता है प्रेमानंद जी महाराज ने इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, मेरे संज्ञान में भी नहीं दी। हाँ, नहीं दी। हम कल्पना करते हैं जितना कि हम प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, जितना उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, जैसे उनके प्रवचन हम सुनते हैं, जैसे उनके प्रति हमारी एक दृष्टि बनी है कि अगर प्रेमानंद जी महाराज इसकी प्रतिक्रिया, पहली बात तो नहीं दी, अगर वो देते तो क्या देते हैं, हम इस पे बात करते हैं एक बार। मेरा जहां तक मानना है, मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है, प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी सनातन धर्म के इस भारत भू की धर्म ध्वजा है, मैं उनका एक दास हूं, उनके चरणों की एक रज और मात्र हूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर रामभद्राचार्य जी ने मेरे बारे में जो भी कहा वो कृपा प्रसाद है उनका, कि वो उन्होंने मुझे याद किया, उन्होंने मुझे स्मृति पथ में रखा, और अंत तो गत्वा उन्होंने मुझे बालक संज्ञा से उन्होंने विभूषित किया है। मेरे लिए इससे ज्यादा कोई गौरव की बात नहीं हो सकती। मेरे लिए, मैं उनके स्नेह भाजन रहा। ये बात मुझे लगता है अगर जब कभी भी वो कहेंगे तो वो कुछ ऐसा ही कहेंगे। देखिए, संतों की परीक्षा लेने का तरीका अलग है और संतों की परीक्षा देने का तरीका अलग है। रामभद्राचार्य जी जैसे विशिष्ट संत की ये जो बात है उसके हमने सामान्य अर्थ निकाले हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी महाराज जी द्वारा उनका प्रतिक्रिया न देना मात्र ये इतनी बड़ी बात कह देता है कि देखिए, जिस बात को विवाद के रूप में सामान्य संत और सामान्य जन ले गए ना, वो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इनका मुझे अपने प्रवचनों में, अपने वाक्यों में याद कर लेना मात्र ही बहुत पर्याप्त है। और जब कभी भी, जिस किसी भी दिन रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी दोनों एक जगह होंगे, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज साक्षात दंडवत करेंगे रामभद्राचार्य जी को, और रामभद्राचार्य जी महाराज उसी तरीके से उनको अपने वक्षस्थल पे गले लगा करके, और बच्चे सदृश जिस प्रकार से वो वात्सल्य रस बरसता है ना, वैसा बरसाएंगे। सामान्य लोग, विशिष्ट बात जो उन्होंने कही, संतों के मुख से जो निकलता है वो विशिष्ट होता है, वो कोई सामान्य बात सामान्य तरीके से कभी नहीं कहते। इसमें कोई ऐसा प्रश्न खड़ा करे कि आपने कहा अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन यदि कहेंगे तो वो कुछ इसी प्रकार का कहेंगे, पर यदि वो कुछ विरोधात्मक कहे, वापिस उनका विरोध किए, तो ये आप क्या मान के चलिए वो सामंजस्य स्थापित करना होता है कि एक जगत गुरु के द्वारा कहे गए वाक्य और एक संत के द्वारा, जिनके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है, उनके द्वारा कहे गए वाक्य, दोनों इस संसार के अंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही क्रिया और प्रतिक्रिया हुई है। और आम जनमानस को ये चेताया गया है कि इसके किसी भी प्रकार से कोई विपरीत अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे को सावधान मात्र करने के लिए और भक्ति मार्ग के ऊपर सावधानी पूर्वक चलने के लिए इस प्रकार से चेताया है। बाकी इसका अर्थ जो हम लगा रहे हैं ना, द्वेष का, संत है ना तो द्वेष नाम की चीज तो हो ही नहीं सकती। संत हुए ना तो अहंकार नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती।
अहंकार के, द्वेष के, राग के, मोह के, इन सब के चलने जाने पे जो बचता है ना, वही संत होता है। और ये दोनों के दोनों ही विशिष्ट है। इन पे बात करना ही बहुत बड़ी वो है। और ये तो ठीक है, प्रसंग बस दोनों का नाम एक साथ हो गया, हमने इनकी चर्चा की। इनको तो जी स्मरण मात्र से ही अपने पाप करते हैं, मेरा तो ऐसा मानना है। जी। और कुछ ऐसे भी मुझे कुछ वीडियो क्लिप्स देखने को मिले जिसमें जोशी मठ के शंकराचार्य हैं, तो उनका कहना है, वो रामभद्राचार्य जी को कह रहे हैं कि आपने केवल शास्त्र रटे हैं, समझे नहीं हैं। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्या? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सामंजस्य स्थापना की भावना से कहा गया है। जब कभी भी आपको क्या लगता है, जब इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति, उन्होंने ये भी कहा कि आप विकलांग हैं और विकलांग को सन्यासी नहीं बनना चाहिए, ऐसा नियम है, तो आप सन्यासी क्यों बने, ये भी गलत है। देखिए, ये सबकी अपनी एक दृष्टि है। और शंकराचार्य जी जो है ना, वो पद ही बहुत बड़ा है। जोशी मठ के पूरी वाले नहीं, जोशी मठ और पूरी मठ वालों में भी क्लेश है। उनका कहना है जोशी मठ के जो शंकराचार्य वो अभी आधिकारिक नहीं है। फिर भी सामान्य व्यक्ति होने के नाते, मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा छोटा सामान्य व्यक्ति होने के नाते मैं फिर कहूंगा, जिस प्रकार से वेद के मंत्रों के विविध अर्थ निकलते हैं और उन पर टिप्पणी करना आपको ठीक नहीं लगता? हाँ, मुझे देखिए, सीधे टिप्पणी का सीधा अर्थ जो लिया जा रहा है ना हम सबके द्वारा, वो मेरे हिसाब से ये अर्थ लिया जाना ठीक नहीं है। उनका आपस के अंदर इस प्रकार से टिप्पणी करना, निश्चित रूप से वो कहीं भी ऐसा लगता हो कि भक्ति मार्ग के अंदर ये व्यक्ति इस तरीके से चलना चाहिए था, शास्त्र निहित कर्मों के हिसाब से, शास्त्र निहित धर्म के हिसाब से, और कहीं भी ऐसा लगा हो किसी भी संत को कि थोड़ा सा कहीं दिक्कत हुई है, तो इस प्रकार से वो इस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि वास्तव में कोई दिक्कत हो तो वो उन्हीं को नजर आएगी, हमारी उतनी दृष्टि नहीं है कि हमें नजर आएगी। देखिए, आपने उस बात का क्या मतलब निकाला? मेरे साथ खुद के साथ भी कुछ दिनों पहले ऐसा घटित हुआ कि एक संत ने मुझे एक अच्छे कार्यक्रम के अंदर किसी काम के लिए उलाहना दिया। राम मंदिर के अंदर एक कार्यक्रम था और मुझे वहां कुछ पढ़ना था, तो मैं वो जो मर्यादा के अनुकूल उस तरीके से नहीं पढ़ पाया, तो मुझे उन्होंने उल्हाना दिया। मैंने जो उल्हाना था उसको कृपा प्रसाद मानते हुए लिया, और मैंने उससे ये सीखा कि राम मंदिर के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लेखन करना है। तो देखिए, उस उल्हाना को मैंने कितने सुंदरतम तरीके से, संतों ने कहा है तो प्रसाद तो निश्चित रूप से है ही, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो ये तरीका होता है उनका। आप ये चाहते हैं और हम ये चाहते हैं संत आए, घर पे आए, बैठे और प्यार से बैठ करके समझा, ये प्रवृत्ति उनकी नहीं है। वो इसी तरीके से तो लताड़ेंगे। हाँ, वो लताड़ेंगे, वो कहेंगे, वो ऐसे ही शब्दों का चयन करेंगे जिससे आपके जो मंथन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। और इसके ऊपर पूरे संसार ने मंथन किया है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो बहुत ही कठोर भाषा में कहते हैं, खंडन करते हैं बहुत कठोर भाषा में, तो हमें लगता है इनमें अहंकार नहीं है, वो दंड देकर समाज को ठीक पटरी पर ले जाना चाह रहे हैं। हाँ। और ये जो है ना दंड, ये तो दंड रखते शंकराचार्य जी, वो दंड रखते ही इसीलिए है। हाँ, आदि शंकराचार्य जी ने बहुत कटु भाषा में अपने कई प्रवचन दिए हैं। हम देखते हैं जब दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथ मैंने कई पढ़े हैं, उसमें वो भी बहुत कटु भाषा में खंडन करते हैं, तो हमें लगता है ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, जबकि ऐसा नहीं है कि हमारी मति के हिसाब से हमारी गति है, हमारी जैसी बुद्धि है हम उसके हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं। मेरा संतों के चरण रज में रहने का काम पड़ा है। मैं मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जो है, उनकी कृपा दृष्टि भी मेरे ऊपर एक दो बार हुई है। मुझे पता है, मैं उसका एक अंदाज लगा सकता हूँ कि उन्होंने अगर कुछ अपशब्द भी कह दिया, हालांकि कहते नहीं है, शब्दों का चयन बहुत सावधान है, लेकिन अगर गलत भी कहा तो उसके बहुत बड़े मायने होते हैं। उन्होंने अगर कोई सरल भाषा में शब्द भी कहा तो बहुत, उनकी तो कृपा दृष्टि बहुत बड़ी होती है सामान्य जन के लिए। फिर इसमें एक प्रश्न कर सकती है युवा जनरेशन कि पता कैसे करें कि ये ठीक संत है, और क्योंकि निश्चित तौर पर आज के समय में कई पाखंडी भी होते हैं, बहुत लुटेरे भी होते हैं, बहुत नाश भी करते हैं, कुछ तो होते ही हैं, सब नहीं होते तो क्या हुआ, कोई तो होते ही हैं, तो उन जो कोई होते हैं उनका पता कैसे करें, डिटेक्ट कैसे करें? देखिए, कि कहाँ हमको श्रद्धावश बस अपना मस्तक झुका लेना है और कहाँ गड़बड़ है, उस चक्कर में नहीं फंसना। देखिए, एक संस्कृत में बहुत सरल से आता है कि फलगुणी ने वृक्ष गुणों का ही है। संतों ने एक मार्ग बताया, और संत यूं मिलते नहीं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की जब आपकी कृपा होगी तब जाकर के संतों के दर्शन मिलन और उनसे बात करने का तो बहुत ही परम सौभाग्य होगा। तो आपको ये देख लेना कि जीवन में आप किन्हीं विपदाओं से ग्रस्त हो और आपने संतों का आश्रय लिया, और लेने के बाद के अंदर आपकी चिंतन प्रक्रिया के अंदर सकारात्मकता आ गई, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति चाहे जैसा क्यों ना हो, उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी कही हुई बात बहुत बढ़िया है। अब आपको उसको व्यक्ति विशेष के गुण अवगुण नहीं देखने हैं,
उसका जो आपको उसका जो संतत्व देखना है ना, वो उसकी वाणी विशेष में है, जिससे कि आपके पूरे शरीर के अंदर सकारात्मक परिवर्तन हो गए, आपके विचार जो है ना वो सकार, तो वो बात वही वही ग्रहण करना मधुमक्खी कहावत है। सामान्य संतों के संदर्भ में ये बात है, लेकिन जो विशिष्ट संत है ना, तो ऐसा हो सकता है आपने अर्थ नहीं समझा हो, उनका पूरा ही ठीक हो, ऐसा भी हाँ वो पूरे ही ठीक है। हाँ हाँ। नहीं, लेकिन ऐसे भी तो होते हैं ना जो पूरे ही फ्रॉड होते हैं, उनका पता कैसे किया नहीं, जाए? उनकी बातों वो से पक्ष भी हमें देखिए बताना होगा। हम मेरी जो एक समझ है उसमें मैंने ये समझा है कि व्यक्ति फ्रॉड हो गया कोई बात नहीं, सामान्यतः तो ये मानते हैं कि अगर उसने अपने आचरण के अंदर उस अच्छी बात को नहीं अपनाया तो वो किसी का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। बात से हृदय परिवर्तन नहीं होता है, हृदय परिवर्तन तभी जैसे होगा अभी जब बहुत पॉपुलर रहे निर्मल बाबा एक साउथ में, वो फिर देश छोड़ के भाग गए, उन्होंने अलग देश बना लिया। हृदय परिवर्तन नहीं तो कर पाए। वो कुछ समोसा और हरी चटनी का कुछ विज्ञान बताते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम कैसे आगाह करें कि हाँ, ये मेरा ये देखिए मेरा ये मानना है कि बहुत परम सौभाग्य से प्रेमानंद जी, ये रामभद्राचार्य जी, ऐसे संत, शंकराचार्य जी जैसे संत होते हैं, बहुत सौभाग्य से वो एक पीढ़ी होती है जिनको इनके दर्शन सुलभ होते हैं। निर्मल बाबा जी जैसे आप जो बता रहे हैं हरी चटनी वाला, वो मुझे मसला है, वो जितनी जल्दी आए ना उतनी जल्दी गए भी। जैसे रामपाल है, हरियाणा के हैं, वो हाँ जो कबीर दिखाते हैं वेदों में से, अब वो जेल में अब वो बैठे जो हैं। भी संत जैसे जिन्होंने है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर उनकी किसी भी बात से आपके हृदय में सकारात्मक परिवर्तन हुआ ना, तो वो वाणी विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण है बजाय उस व्यक्ति विशेष के। सही बात है, सही बात है। उस वाणी मात्र को आपको ग्रहण कर लेना है बजाय उस व्यक्ति के संपूर्ण गुणों को। व्यक्ति को पूजना नहीं देखिए है, हम गृहस्थ में है, देखना। हम गृहस्थ में, हम रामभद्राचार्य जी नहीं हो सकते, हम प्रेमानंद जी नहीं हो सकते। प्रेमानंद जी तो बहुत सुंदरतम बात कहते हैं, गुरु मानने की बजाय गुरु की बात मानो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आपको गुरु मानता हूं, तो वो कितनी सुंदर बात कहते हैं। तो इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मैं संत हूं वो उस बात के कारण से हूं जो तुमने मानी है। अब तुम बात नहीं मान रहे हो और मुझे संत मान रहे हो ना, तो तुम्हारा ये मानना तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। मेरी कही, मैं कह रहा हूं इनके किसी एक बात को मानो, बहुत ज्यादा अपन आपको लगता है हम गृहस्थ में परिवर्तन अपने आप में नहीं कर पा रहे, कोई भी एक बात आपको लगता है कि ये बात मैं मान लेता हूँ, वो एक बात ही आपका कल्याण कर देगी। और वही उनका संत वाणी है, संत से ज्यादा संत वाणी, भगवान से ज्यादा संत, संत से ज्यादा संत की वाणी। तो यही 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 क्रम है मानने का। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है, फ्रॉड है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर उसकी किसी भी एक बात से आपके आपके संपूर्ण सकारात्मक यदि परिवर्तन हो रहा है, तो वो वाणी जो है ना, वो वाणी संत है बजाय उस व्यक्ति विशेष के। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। सही बात है, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। और ये सही बात है कि हमें व्यक्ति पूजा न करके व्यक्तित्व की पूजा, यानी व्यक्तित्व को उतारने में ध्यान देना चाहिए। तो इस लफड़े का ही वहां अंत हो जाएगा सीधा। हाँ, वो वाणी रूपी भगवान उसके द्वारा प्रकट हो रहे हैं, यही यही मानना है हमें जी। ऐसा सा है। तो मुझे लगता है आज के इस विषय को हमें कंक्लूड करना चाहिए। हाँ। और जितने और अन्य कई विषय है मेरे मन में जिन पर चर्चा की जा सकती है, तो वो हम अगले एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। और आपने भी अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।